दोस्तों राम राम। और आज सुबह का एक चीज़ ही बताऊंगा। आज मैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास थे कौन और उनका नाम क्यों लिया जाता है ज़्यादा पृथ्वी पे क्यों नाम लिया जाता है ज़्यादा? इसलिए कि एक समय की बात है, तुलसीदास की जब शादी हो चुकी थी तब तुलसीदास अपने वाइफ से मिलने के लिए 12 बज रहे थे। वो अपने घर गई थी, जनानी वाइफ जो थी इनकी, वो अपने घर गई थी। और तुलसीदास मिलने के लिए रात को 12 बजे निकले। जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ी। अब नदी 12 बजे के बाद तो अब नाव नू बंद हो जाती है, मल्लाह अपने घर चला जाता है बेचारा। तो ऐसा हुआ, तुलसीदास ने देखा कि एक केरा जो होता है ना गांव में, उसकी डंडी जा रही है दा के, वही पकड़ के उस पार हो गए। पर वो केरा नहीं था, केरा की डंडी नहीं था, वो तो मुर्दा दह के जा रहा था, कोई कफन। तो उसको जब उस पार चले गए, खैर तो चलो, जितनी इनको पता उस था उस समय उन्होंने किया। जब धीरे धीरे घर पहुंच गए अपनी वाइफ के, तो वहाँ पे देखे उनकी वाइफ तो छत पे सोती है हमेशा, तो उनको पता था। तो क्या किए, जंगला राहें चढ़ के छत पे जाने लग गए। तो देखिए कि रस्सी लटक रही, तो उस रस्सी के सहारे ऊपर छत पे चढ़ गए। पर वो रस्सी नहीं था, सांप था काला, और उसकी पूंछ जो थी ना काली थी। तो उन्होंने सोचा कि रस्सी है काली है, इसलिए पकड़ के चढ़ गए। तो जब ऊपर पहुंचे तो उनकी वाइफ ने पूछा, हे प्रभु, आप ऊपर कैसे आए? नीचे तो कोई पोरी है नहीं कि आप ऊपर आ गए, कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मैं ये रस्सी लटक के दी है, इसी के सहारे से मैं ऊपर आ गया। तो उन्होंने देखा, देखते ही पहचान गए ये तो सांप है। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, जितना प्रेम मुझसे करते हो आप, उतना श्री रामचंद्र जी से करते तो आपका जीवन सफल हो जाता। और मनुष्य जो होते हैं पृथ्वी लोक पे हैं, वो आपका नाम लेंगे। तो उनकी बातें सुन के कुछ तो मन में उनके वो हो गया, भक्ति का भाव हो गया। पर उस समय फिर भी थोड़ा बहुत रह गया। तो उनकी वाइफ ने ज़्यादा ताना तूना मारा, तो उनको ज्ञान आ गया। और उनकी रियल में गुरु जो थी उनकी वाइफ ही है और पत्नी ही है, जो आज की डेट में वाइफ कहते हैं, वैसे पत्नी थी, उसमें पत्नी ही कहा जाता था, धर्म पत्नी ही कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने चले आए। आने के बाद कुछ दिन तक घर पे बैठे और हमेशा प्रभु का ही ध्यान रखते थे। पर उन्होंने जब सुबह खेत में जाते हैं ना, सुबह तो खेत में जाने लगे तो उधर से पानी थोड़ा बचता था, तो बबूल के जो पेड़ होता है ना, उसी में गेड़ दिया करते थे पानी रोज। तो वहाँ से कोई चीज़ प्राप्त हुआ था छोटा मोटा। तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी से मिलो, हनुमान जी पृथ्वी लोक पे ही हैं और वही आपकी बातों का हल करेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, देखो, मैं श्री रामचंद्र का कार है, मैं तो जरूर बताऊंगा। हनुमान जी ने कहे कि मैं तो जरूर बताऊंगा श्री रामचंद्र जी कहाँ मिलेंगे इस समय। तो उन्होंने बताया कि एक नदी है सर, उस नदी के किनारे रोज ही आते हैं नहाने के लिए। और कब आते हैं? 4 से 3 के बीच में ही आते हैं रोज, 5 बजे तक चले जाते हैं। तो उसी समय मिलेंगे। तो जब भी तुलसीदास वहाँ नदी के किनारे अपना चंदन घस के रोज बैठे रहते थे, कि रोज टीका टूका लगाया करते। पर उनको पहचान में नहीं आता था कि भगवान के बारे में, कि भगवान राम कौन है। तो एक दिन उन्होंने देखते देखते हनुमान जी सोचे, यार ये तो भक्त मेरा जो राम का है वो कभी मिल ही नहीं पाएगा बेचारा, इससे तो बात करानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं इसकी सृष्टि जो है देख लिया हूँ कि ये क्या करने वाला है। तो उन्होंने बताया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी काल में हमेशा हनुमान जी साथ दिए हुए हैं, काम किए हुए हैं और सबको पता है इस बारे में। तो उन्होंने तोता का रूप हनुमान जी ने पकड़ के, और उन्होंने सुबह 4 बजे बोला कि ये स्वयं तीनों लोक के मालिक हैं
और रोज ही आते हैं, आपसे टीका भी लगा के जाते हैं, आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, प्रभु देख नहीं पा रहे हो। तो वो देख ये बातें तोता की सुन के सीधा उनकी आंखों में आंसू आ गया तुलसीदास के, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पकड़ लिया। कहते हैं हे भक्त बोलो आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने बताया कि हे प्रभु आपकी मेरी इच्छा यही है, आपके बारे में कुछ बातें, कुछ ज्ञान की मैं लिखना चाहता हूँ। तो वही लिखे, रामायण लिखे हुए हैं, उन्हीं की रामायण चल रहा है इस समय। जो कलयुग में भक्त जो पढ़ के सुनाते हैं उनके रामायण के बारे में सब कुछ, तब इसीलिए ज्ञान सबको मिलता है और सब चीज़ें बताते हैं कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य करो। और ज़्यादा हम ज्ञानी तो नहीं हैं, पर हाँ इतना है जो हम सीखे हैं बड़े छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, दादा से अपने सीखे हैं। रियल में तो अपने दादा से ही सीखा हूँ मैं, और अपने दादा की एक दिन ज़रूर फ़ोटो दिखाऊंगा सबको, और मेरे दादाजी कौन थे और उनके बारे में बताऊंगा। और ये हमारी पीढ़ियाँ ही चलती आ रही है ये दोस्तों, इसलिए मुझे देखो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। वैसे तो मैं बिजली का काम करता हूँ, पर मैं इन सब बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि पृथ्वी लोक पर अभी भी भक्त हैं। और क्यों पृथ्वी लोक अपनी रुकी हुई है, क्योंकि 10 पाप करने वाले हैं तो 100 पुण्य करने वाले हैं, इसलिए पृथ्वी रुकी है। और ये पृथ्वी वीरों से खाली है। राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय जय श्री राम।